ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज योर एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला। पिछले क्लास में लॉज वगैरह पढ़ाया था, जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, ठीक, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, ये सब समझ में आया था सबको? यस। हाँ सर। इसमें थ्योरी में कोई डाउट नहीं ना है? नहीं सर। थ्योरी में यस। भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूलाज में चलते हैं। सबसे पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है। एंड मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड। ठीक है। नाउ एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। सम एलिमेंट्स, तुमको पता है एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस एंड ऑल। सम एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक इन नेचर, मतलब इट इज फाउंड इन ओनली एज वन एटम इन नेचर। फॉर एग्जांपल हीलियम, या फिर अदर नोबल गैसेस, जो भी नोबल गैसेस जितने भी है, ऑल ऑफ देम। ठीक है। दे आर यूजुअली मोनोएटॉमिक इन नेचर। अगर तुम डाईएटॉमिक देखोगे, मतलब दो एटम से होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक्सेट्रा। ठीक है। एंड देयर आर सम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट लाइक सल्फर का S8 बनता है। S8 जो बनता है, इट्स अ क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्राउन शेप। कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है। दिस इज नोन एज S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर। या फिर तुम देखोगे फास्फोरस का P4 स्ट्रक्चर। ठीक है, फास्फोरस का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, वो जब तुम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। ठीक है। फिलहाल these are polyatomic, मोर देन टू होगा तो पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में क्या है? केमिकल फॉर्मूला में एक सेकंड। केमिकल फॉर्मूला में क्या है? इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ basically a group of symbols of elements which resemble one molecule of the substance। एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को समझाने के लिए हम जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं एलिमेंट्स का, दैट इज नोन एज फॉर्म केमिकल फार्मूला। ठीक है। अब केमिकल फार्मूला टेल्स टू थिंग्स। पहला, इट इंडिकेट्स द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स से ये बना हुआ है, इंडिकेट्स द एलिमेंट्स। दूसरा, indicates the ratio of combination, मतलब लेट्स से हमारे पास है CO2। तो CO2 में क्या क्या एलिमेंट्स है? कार्बन और ऑक्सीजन। कॉम्बिनेशन रेशियो कितना है? 1:2, है ना? और अगर हम लोग बाय मास देखेंगे तो 12:32, दैट इज 3:8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हेलो। रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब क्या है?
रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब एलिमेंट्स जो है आपस में कितने रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? वो तो सिंपल सिंबल बताता हूँ। हाँ सिंबल ही तो मतलब या नहीं केमिकल फॉर्मूला बता रहे हैं। सिंबल क्या है? सिंबल इज बेसिकली फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का जैसे सिंबल हो गया पी, पोटेशियम का सिंबल हो गया के, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लेट्स से NaCl का, तो ठीक है, या फिर Na2SO4 का बात करते हैं, तो Na2SO4 में एलिमेंट्स कौन कौन से है? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन। कंबाइन किस रेशियो में किया है? सोडियम दो ठो है, अच्छा। सो 2:1:4 इस रेशियो में सोडियम, सल्फाइड हम्म। और ऑक्सीजन। अगर हम लोग बाय मास देखेंगे, दिस इज बाय नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम बाय मास देखेंगे तो सोडियम का होता है 23, सो 46 इज टू, सल्फर का होता है 16, 32 is to O8 16 464, ठीक, ऐसा। यहाँ तक क्लियर है? यस। कुछ एलिमेंट्स के मासेस तुम लोग को जानना जरूरी है, लाइक हाइड्रोजन इज 1 1, हीलियम इज 2 4, फिर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नियॉन। नियॉन को इतना जरूरी नहीं है बट ठीक है, नियॉन। उसके बाद क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, कार्बन तो हो गया, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है। फिलहाल तो इतना सब याद रखोगे तो हो जाना चाहिए। पोटेशियम का, ठीक है। और क्या है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम का कार्बन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम तो चाहिए होता है 1327 होता है, एल्यूमिनियम का भी देख लो, एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन का नहीं चाहिए होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस का आर्सेनिक नहीं चाहिए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम नहीं चाहिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। नियॉन, आर्गन, आर्गन नहीं, आर्गन का भी देख लो, ठीक है। अब बताओ कितना तुमको आता है, कौन से एटॉमिक मासेस आते हैं तुमको, बोलो। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? किस किस का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आता है यस। तुमको, बोलो। लिथियम का आता है, लिथियम इज 3 7, बेरिलियम इज 4 9, बोरॉन इज 5 11, कार्बन इज 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, नियॉन 10 20। इसके बाद ऊपर में हम लोग जो लिखते हैं, दिस इज द मास, एटॉमिक मास। नीचे जो लिखता है एटॉमिक नंबर, इतना तो पता है ना यार? यस। ओके, now sodium is 11 23, magnesium is 12 24, potassium is 19 39, calcium is 20 40, aluminium का 13 27, ठीक है, एल्यूमिनियम का 13 27, फास्फोरस का 15 31, सल्फर का 16 32, क्लोरीन का तो पता ही है 17 35.5, ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं इसको। आर्गन का 18 40। तो ये एक चीज देखो, 1840 1939 2040, ठीक है। सब सब सिलिकॉन क्यों बाकी रह जाए यार? सिलिकॉन का भी है 1428, इजी है सिलिकॉन का 1428। यहाँ तक तो तुम लोग को याद रखना ही है, मस्ट। फिर इसके बाद और भी याद रखना, एटलीस्ट टिल 30 एटॉमिक नंबर
प्लस मास नंबर याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 मतलब टिल जिंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। Okay. क्योंकि ये सब नहीं पता होगा तो तुम लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे आगे से, इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे है ना, तो दिक्कत होगा बहुत। इसके बाद है सम कंपाउंड्स आर मेड ऑफ आयंस। ठीक है, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड होता है। व्हाट आर आयंस? दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायंस, एनायंस। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स। व्हाट आर रेडिकल्स? किसी को आता है व्हाट आर रेडिकल्स? एनीबॉडी, एनी आइडिया? रेडिकल क्या होता है? दे आर complex molecules containing charge. Sorry, complex molecules containing charges. For example, PO4 3 minus, NH4 plus, SO4 2 minus, CO3 2 minus, MnO4 minus। PO4 3 minus को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। SO4 2 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। CO3 2 माइनस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। MnO4 को क्या बोलते हैं? परमैंगनेट आयन। ये पता है तुम लोग को? यस। ओके, नाइस। तो इसका अगर तुमको पता चल जाए कि व्हाट आर रेडिकल्स, और रेडिकल्स पे चार्जेस कितने होते हैं, सो व्हेन यू आर कंबाइनिंग कैल्शियम लेट्स से विथ nitrite, let's say NO3 minus, nitrate sir, nitrate NO3 minus, so what will happen? तुम इसको CaNO3 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि चार्जेस बैलेंस नहीं हो रहे। दिस कंपाउंड डज नॉट हैव अ चार्ज। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स के पास चार्ज है। सो CaNO3 तुमको कितना चाहिए होगा टू बैलेंस इट? यू नीड 2NO3, सो द फॉर्मूला बिकम्स CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यस। चाहिए इसके लिए, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। इसके पास है ऑलरेडी 2 पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसके बाद क्या है? इसके बाद है एटॉमिक नंबर एंड सॉरी एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास हम लोग को कैसे पता होगा? ये जो मासेस हम अभी अभी बोले कि याद रखना, ये मासेस आए कहाँ से, है ना? सो हम लोग को मासेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले अर्ली, या फिर हम लोग लिखते हैं अर्लियर। अर्लियर हम लोग क्या करते थे? वी यूज हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड। हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चलते थे। ठीक है, it was the mass of hydrogen was considered as unity. Mass was considered to be
वन। ठीक है, तो मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज mass of one atom of element divided by mass of one atom of hydrogen। यूनिट क्या था इसका? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज अ यूनिट। ठीक है, लेकिन बाद में इन 1961 IUC ने क्या किया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, व्हाट दे सेड कि हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? C12 isotope of carbon was taken standard, was taken as standard। जब इसको तुम स्टैंडर्ड लोगे देन क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? वन मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वन ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. अब तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि सर हम लोग इस फॉर्मूले में मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट लिख रहे हैं या फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हम लोग को अगर मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट पता ही रहेगा तो हम लोग एटॉमिक मास क्यों यूज कर रहे हैं? है ना? कि हम लोग क्यों उसको फिर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर रहे हैं? हम उसी को मास ऑफ द एलिमेंट रख सकते हैं। लेकिन ये एक चीज याद रखना, ये जो मासेस है ये हम लोग वे नहीं कर सकते। कितना मास है एक एटम का हम लोग कभी वे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि एक अमाउंट का करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें इतना इतना करके है तो एक एक एटम का इतना हो सकता है, ऐसे करके सब वी डू एजम्पशंस, हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, हम लोग रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन में देखते हैं कि इतना प्रोडक्ट बना है इतना एलिमेंट से, और तब फिर लाइक इतना अमाउंट ऑफ लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से CaCO3 हीटेड CaO plus CO2, है ना? तो अब CaCO3 तुमको पता है कि तुम कितना अमाउंट ऑफ लिए हो, और CO2 निकल गया, बचा CaO, तो तुमको पता चल गया CaO कितना लिए हो, CO कितना मिला है, वहां से तुम कैलकुलेट करोगे तो कि तुम्हारा CO2 कितना रिलीज हुआ है। समझ रहे हो? तो इतना CO2 तुम्हारा कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में था। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग एटॉमिक वेट निकालने का कोशिश करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग को पता है या फिर देयर इज सम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटली, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू यूज दिस न्यू SI यूनिट व्हिच इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? Yes. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। वन AMU equals 1/12 mass of one atom of C12 isotope of carbon। ठीक है, how much was this?
1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 24 grams। ठीक है, याद रखने का उतना जरूरत नहीं होता है। 1.6 into 10 to the power 10 minus 20। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. नो, तुमको पता है एटॉमिक मास क्या होता है? लेट्स से इसको छोड़ देते हैं। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 27 kg। ये क्या है पता है? ये वैल्यू जो है बहुत अनजाना नहीं होना चाहिए। ये वॉल्यूम शायद तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम किस चीज का वॉल्यूम। किसी को आता है? एनीबॉडी? व्हाट इज 1.66 into 10 to the power minus 27 kg? दिस इज द मास ऑफ नहीं याद है? किसी को आता है? दिस इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, 1.66 multiplied by 10 to the power minus 27 kg is the mass of neutron। सर 1.67 होता है। नहीं मैटर करता है, 1.66 1.67 इज द सेम थिंग। ठीक है, नहीं मतलब मैं राउंड अप करके ही बोल दे रहा आपको 6-7 ही सही होगा क्योंकि प्रोटॉन का मास भी सेम लेते हैं ना हम लोग। लेकिन आई थिंक 1.66 ले सकते हो, 1.67 ले सकते हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, हाँ तुम्हारा कैलकुलेशंस का रिजल्ट सेम आएगा। दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अब दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन। मास ऑफ वन प्रोटॉन क्या है? सेम है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम of carbon is equals to 12 AMU। बोल सकते हैं हाँ सर। mass of one atom of, let's say, helium is 4 AMU। बोल सकते हैं because it is nothing but mass of proton plus mass of neutrons, है ना? क्लियर? हाँ सर। Yes. तो एक चीज बताओ मुझे, अगर ऐसा है तो क्लोरीन का मास 35.5 कैसे हो रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? 0.5 AMU का तो कुछ है नहीं। How is this 0.5 AMU coming in this picture? क्लोरीन का 35.5 होता है, पता है ना? हाँ वैसे ही कॉपर का भी होता है 63.5। ठीक है, ये 0.5 कहाँ से आ रहा है? तो हम लोग को ये पहचानना होता है कि आइसोटोप्स का बात किए थे हम। व्हाट आर आइसोटोप्स? निशान निशान राहुल, व्हाट आर आइसोटोप्स? नहीं पता? Yes, sir. बोलो। Same elements, different mass, having different mass. सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर, या फिर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास वाले को बोलते हैं, लाइक C12 C20 14 हो गया। So both of them exist in nature. Similarly, chlorine का भी क्या है? There are two isotopes, chlorine 35
chlorine 37. Chlorine 35 is present in 75.5% abundance है उसका सर as per. अप्रॉक्स 75 भी लेते हैं ना? हाँ अप्रॉक्स 75 ले सकते हैं, नहीं तो 63 35.5 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तब हम लोग अप्रॉक्सी ले रहे हैं, 35.5 भी एग्जैक्ट नहीं होता। तो 37 का कितना होता है रेस्ट लेट्स से। तो अब तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे कि कितना हो रहा है क्लोरीन का, सो यू विल सी दैट 75.5% तुम्हारा क्या है 35 प्लस रेस्ट कितना है 24.5 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से तुमको आ जाएगा 35.5। समझे? ये सुनो, हाँ सर। तुम लोग एक क्वेश्चन करो। बोरॉन has two isotopes B10 B11, ठीक है। B10 is found in 19.6%. What is the relative atomic mass of boron? What is the relative atomic mass of boron? और एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। C12 अगर किसी का जल्दी हो जा रहा है तो वो करेगा। C12 C13 C12 is found in 12 point sorry, इसका जो है एवरेज सर बोलो। बोरॉन का होगा 9.034 9.04 34 9.34 सिंपल सल 034। यार, हाँ अब सही है। जो सही बात है वो देखो। बोरॉन इज प्रेजेंट इन 10 एंड 11, ठीक है। आइदर वो 10 के ज्यादा होगा या फिर 11 से कम होगा। 10 से कम कैसे हो गया तुम्हारा? आप 10 में कम दिए हो ना, तो 11 में ज़्यादा होगा। तो हाँ तो क्या? अनुराग जी सॉल्व करके बताओ क्या होगा। Yes. 10.804। 10.1 हो सकता है, ही जी नहीं, ए में यस सर 10.804। 804। 10.80, ठीक है। 10.80 हो रहा है, हाँ सर। ठीक है। तुम अपना और किसी का है? राहुल, श्रेयस, सर मैं बताया। श्रेयस बताओ 9.034। नहीं सर 10.80। श्रेयस बताया ये, ओके। हाँ सर। अनुराग तुम्हारा कुछ आ रहा है? श्रेयस दूसरा वाला करो। रिलेटिव एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है 12.011। तुमको निकालना है परसेंटेज ऑफ C12, परसेंटेज ऑफ C13। तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, तब जल्दी होगा। अभी बस समझना है, बाद में तुम लोग जब खुद सॉल्व करोगे तब विदाउट कैलकुलेटर कर सकते 10.83. हो। 10.33 83. 10.83, हाँ 10.8083 सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। 10.83 नहीं होगा, 10.80 ही होगा, ठीक है। बट ठीक है चलो, आंसर इज बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है। तो एक काम करो श्रेयस, हाँ सर। तुम अपना सोल्यूशन जो है ग्रुप में डाल दो, ठीक है, बाकी लोगों को हाँ दिख सर। जाएगा, ठीक है। और ये वाला होमवर्क कर लेना तुम लोग। ये वाला मैं क्लासरूम में मैं नहीं डाल रहा, फिर ये वाला कर लेना खुद, फिर नेक्स्ट क्लास में बता देना कितना परसेंट हो रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं
ग्राम एटॉमिक, इसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास में तो क्या होता है, देखो जब भी हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ लेट्स से नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन which is basically 14 AMU, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ऑफ नाइट्रोजन, ये होता है मास ऑफ नाइट्रोजन, वन मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स, दैट इज 14 ग्राम्स, बस और कुछ नहीं है, सिंपल था, ठीक है। एटॉमिक मास जो हम लोग यूज बोलते हैं, उसी का जो फॉर्मूला मास है, फॉर्मूला मास किसको बोलते हैं, मास विदाउट इट्स यूनिट्स इज नोन एज फॉर्मूला मास, ठीक है। तुम अगर बोल रहे हो कार्बन का मास 12 है, मतलब इट्स अ फॉर्मूला मास, ठीक है। अगर वन एटम का ले रहे हो तो इट्स एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 AMU, अगर ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हो तो 12 ग्राम्स, इट्स अ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। क्लियर? यस और नो? यस सर। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, ग्राम और एएमयू में डिफरेंस क्या है, इसके इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे जो है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। सो याद रखना कि 1 ग्राम इक्वल्स, एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग Na भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में Na दिया, Na मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU, ठीक है। सो या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 AMU मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। लाइक फॉर एग्जांपल 12 ग्राम्स का मतलब है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि एक एटम का है, एक एटम का कितना है 1 AMU, हाँ, तो 12 ग्राम्स का क्या कितना हो जाएगा 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो मतलब 12 26.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन है इसमें, है कि नहीं? यस। इसमें किसी को डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है, नहीं समझ आ रहा है तो बोलो बोलो। सब समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद हम लोग देखते हाँ हैं सर। ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास होता है वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, कुछ नहीं, इट इज द सम ऑफ ग्राम एटॉमिक masses of ग्राम मॉलिक्यूलर मास is basically the sum of gram atomic masses of all elements in a compound या फिर in a molecule, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन का कितना है O2 का 32 AMU, इसी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे GMM, कितना होगा ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स, सिंपल सा, क्लियर? यस। हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन करो,
Find mass of 2.5 gram atoms of oxygen. ग्राम एटम्स बोला है, दिस इज नॉट ग्राम। ठीक है, अगर ग्राम हो जाएगा तो मास पूछे क्या होगा, तो ग्राम एटम्स। ग्राम एटम का फॉर्मूला याद है? ग्राम एटम होता है 1 ग्राम एटम इक्वल्स, या फिर मास ऑफ ग्राम एटम दैट number of gram atom. Number of gram atom equals mass of element in gram divided by mass of atomic mass of element in grams। क्या है बोलो? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, तो वो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 32, दैट इज 80 ग्राम्स। समझ आया? कैसा ना? कुछ डाउट है तो पूछो। यस सर। समझ आ गया? हाँ सर। एक क्वेश्चन करो फिर। फाइंड ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, 23 grams। अगर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 grams मतलब इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सेम फॉर्मूला सर यूज वो कर। 23 है या 2.3? 2.3। 52.9। 52.9 एटम्स। हाँ सर। 53 point 52.9 का भी gram. एटम्स होता है? यहाँ पे क्या पूछा है? ग्राम एटम्स पूछा है। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। सॉरी, 52.9 एटम्स रहेंगे इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। ग्राम एटम्स का बात कर रहा हूँ। तुम लोग को ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है? एक ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसको हम लोग 1 ग्राम एटम बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? 1 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसको हम लोग 1 ग्राम एटम बोलते हैं। तो 2.3 ग्राम में कितने ग्राम एटम्स होंगे? 2.3 divided by 23 gram atoms, that is 0.1 gram atom।
नहीं समझ आ रहा? ग्राम एटम क्या होता है? ग्राम एटम इज mass in grams divided by atomic mass. Simple. Gram atom is mass in grams divided by atomic mass in grams of course. तो तुम्हारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2.3 ग्राम्स दिया हुआ है। एटॉमिक मास कितना है? 23। तो ग्राम एटम कितना हो जाएगा? 0.1। ये सुनो, हाँ सर। ठीक है। और एक क्वेश्चन करो। Calculate the mass of 1.5 gram molecule of sulfuric acid. Gram molecule of sulfuric acid. Calculate the अच्छा, okay, calculate mass of 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल। या फिर ये मैं होमवर्क दे दूंगा तुम लोग को। छोड़, टाइम कितना हो रहा है? 1 घंटा हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। 2 3 4 5 कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तुम लोग को ब्रेक चाहिए? एवोगाड्रोस ब्रेक चाहिए कि नहीं बताओ? 10 मिनट हाँ, आज शाम को भी आप क्लास लोगे क्या? हम शाम को क्लास लेंगे। ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए? ये सुनो। बोला तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट, ओके। Okay. Next we will talk about Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis क्या बोला है? Under similar conditions of temperature and pressure, similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases have equal number of molecules. ठीक है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में NaC, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में CO2 जितना रहेगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नाइट्रोजन गैस भी उतना ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ऑक्सीजन के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेट्स से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, लेट्स से 5 लीटर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो लेट्स से 5 लीटर में 500 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। तो 5 लीटर में 500 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। 500 अगर खाली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रखोगे तो 500 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर तुम if you are keeping 500, if you are keeping let's say carbon dioxide, तो 500 carbon dioxide molecules will be there। ये वाला चीज समझ आया? yes or no? Yes. तो हाइड्रोजन, अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives 2HCl, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine gives 2 volumes of HCl। so 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसा ना। तो हम लोग लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट्स रिएक्टिंग विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बन रहा है? 2 वॉल्यूम, तो 2n मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो।
ये सुनो, Yes. ठीक है। फिर यहाँ से अगर देखोगे तीनों को अगर n से डिवाइड कर दो तो तुम ये लिख सकते हो कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन reacts with one molecule of chlorine to form to form two molecules of HCl, yes or no? हाँ सर। या फिर यहाँ से तुम ये भी बोल सकते हो वन हाफ मॉलिक्यूल प्लस हाफ मॉलिक्यूल gives one molecule of HCl, one molecule of HCl। हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? वन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से एक HCl बन सकता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन सकता है। क्लियर? Yes. Now what are the applications of this hypothesis? इसके क्या क्या applications है देखो। पहला एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये पता चलेगा नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। सो वेपर डेंसिटी क्या होता है? पहले तो वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन। वेपर डेंसिटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ गैस divided by density of hydrogen। Density of gas divided by density of hydrogen gives vapor density। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इस डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम, है ना? तो हम लोग डेंसिटी को ऐसे बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज बेसिकली द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग अगर ऊपर में भी पर यूनिट वॉल्यूम है नीचे भी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे कि मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस divided by mass of same volume of hydrogen, बोल सकते हैं? yes or no? यहाँ तक क्लियर है? कि नहीं समझ आया ये वाला पार्ट? बोलो। सभी का क्लियर है? Since density is mass by volume, so or mass per unit volume, so density of gas is mass of gas per unit volume, density of hydrogen is mass of hydrogen per unit volume। दोनों से per unit volume हटा दो तो mass of certain volume of gas divided by mass of the same volume of hydrogen। यहाँ से क्या हो रहा है? Same volume मतलब जो ऊपर वॉल्यूम था वही। हाँ वही, इसीलिए तो तुम डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम वाला पार्ट है उसको तुम हटा पा रहे हो, है ना? डेंसिटी क्या है? इट्स एन इंट्रिंसिक क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, है कि नहीं? इट्स एन इंट्रिंसिक क्वांटिटी। डेंसिटी तुम्हारा मैटर नहीं करता कि ज्यादा मास है कि कम मास है, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पढ़े हो, पहले पढ़ाया था मैं कि डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, है ना? Yes. सो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, अब ये सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस पे फोकस करो। हम अभी अभी जो लॉ पढ़े हैं, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पढ़े हैं, वो क्या बोला है
the same volume of gas at constant temperature and pressure contains the same number of molecules. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते, लेट्स से सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस में n मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो? यस सर। गुड। इसके बाद तो n मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम लोग वन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, n से अगर डिवाइड कर देंगे, सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस divided by mass of one molecule of hydrogen. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 2 AMU या फिर हाँ 2 AMU। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है, बेसिकली इट्स molecular mass divided by 2, that is what, that is your vapor density। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि molecular mass equals twice of vapor density। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है? जी सर। ठीक है। इसके बाद ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट था एटॉमिसिटी, दूसरा पॉइंट था रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तीसरा पॉइंट जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, सो हाउ डू वी गेट दिस वन? हम लोग को पता है कि एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब पता है किसी को? स्टैंडर्ड, बोलो। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कितना कितना है? टेम्परेचर कितना रहता है? 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना रहता है? 760 एटमॉस्फेयर, 760 mm ऑफ इंच मर्क्यूरी। क्लियर है? हाँ यस सर। सर। तो बोला गया है कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम of any gas contains 20 is of 22.4 liters। ठीक है, ये कैसे आया? अब तुम पूछ सकते हो सर हाउ डिड दिस कम? रैंडम वैल्यू। ठीक है, तो रैंडम नहीं है। हम लोग को पता है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज 0.00009 ग्राम पर एम एल। ठीक है, 0.00009 ग्राम पर एम एल। फाइन, तो इसका मतलब क्या है? इतना ग्राम है इन 1 ml, तो 1 ग्राम कितने एम में होगा? 1 बाई 0.00009 ml। तो 2 ग्राम्स कितने में होगा? या फिर एक्चुअली 2.016 ग्राम कितने में होगा? 2.016 बाई 0.00009 ml, दिस विल कम टू 22.4 लीटर्स। ये क्यों हम लोग 2.016 लिए? क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, एग्जैक्ट मास है 1.008। ठीक है, तो इसी से हम लोग अगर करेंगे तो आ रहा है 2.016, उसको यूज करके आ रहा है 22.4 लीटर्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है?
नहीं किसी को सर। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। नेक्स्ट एक आता है लॉसमिट्स नंबर। ये खाली थ्योरी के लिए याद रखना है, यूज कहीं नहीं होता इसका। लॉसमिट नंबर ये बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml। ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml इज 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये जो इतना मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स कितने में इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम, है ना। और 1 ग्राम कितना वॉल्यूम लेता है, 22.4 लीटर्स, ठीक है, या फिर 22400 ml। तो इतना मॉलिक्यूल्स है 22400 ml में, तो 1 ml में कितना होगा, 6.022 10⁻23 divided by 22400, that will give you 1 point, sorry, that will give you around 2.68 multiplied by 10 to the power 18 molecules per ml। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन पता रहना चाहिए बस। लो श्मिट नंबर, ठीक है, कांस्टेंट। लास्टली कहाँ तक होता है, 3 हुआ था ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। चौथा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अगर so Avogadro's hypothesis, Avogadro's hypothesis helps to find molecular, ठीक है, इसका डिटेल नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, चलो। टू ऑक्सी ओजोन फॉर्म्स 3O2। ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो हम लोग देखें 2 वॉल्यूम ओजोन लगता है टू फॉर्म 3 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 वॉल्यूम, ठीक है। so there are 2 molecules अगर होंगे, 2 molecules of ozone is forming 3 molecules of oxygen। अब तुमको ऑक्सीजन का पता है कि ऑक्सीजन इज O2, तो अगर ऑक्सीजन O2 पता है तो इसका मतलब इसमें 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब तब इसमें भी 6 एटम्स होने चाहिए, है ना, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए। सो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, तो एक एक मॉलिक्यूल में फिर कितना होगा, 3 3 करके, इसीलिए हम लोग ओजोन का लिखते हैं कि O3। समझे, ऐसे करके निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. हाँ सर। हम्म, अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 1 atom of sulfur in grams। देखते हैं, और एक क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 3.02 3.01 multiplied by 10 to the power 23 22 molecules of ammonia। ये दोनों क्वेश्चन करो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मोल कंसेप्ट।
आंसर आ जाए तो बता रहा। तक चलेगा सर? बोलो। क्लास कब तक चलेगा? 12 बजे तक। सर थोड़ा बाहर जाना है। कौन है? नहीं मतलब निशान बोल रहा हूँ मैं। हाँ। थोड़ा बाहर जाना है, काम आ गया है। आधा घंटे बाद जाना। ठीक है सर। किसी से नहीं हो रहा यार, आसानी तो है। पर पहला वाला तो 32 ग्राम होगा। कितना आ रहा है पहला वाला? 32। 32 ग्राम्स। एक एटम का 32 ग्राम्स है। एक एटम का मास कितना है? 32 AMU में है, ऐसे नहीं? यस और नो? तो एक ग्राम में कितना होगा फिर? AMU और ग्राम के बीच में कन्वर्शन बताया तो हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेटर यूज कर लो। सर 5.3 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। नहीं नहीं, 5.3 10 का पावर 23 होगा, -23 ग्राम। 10/23 क्या ग्राम्स? नहीं माइनस, हाँ ग्राम। ओके ठीक है। 10/23 ग्राम्स कितना होता है, कोई आइडिया है तुमको? सर माइनस होगा, -23। गलत है। अरे एक सेकंड रुको रुको, एक सेकंड। 32 बाय नहीं नहीं, 6 पॉइंट। शायद सही है शायद। कहाँ से मैं क्वेश्चन दे रहा था, मैं ही भूल गया। अरे सिंपल से तो वन एटम ऑफ सल्फर मतलब 32, 32 एमयू, और ग्राम में होगा तो 32 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, अब निकाल लो 32/6.022 ठीक है। नीचे वाले का ये 5.3 नहीं आएगा, सॉरी आ सकता है, सॉरी 5.3 आ सकता है, सही है। 5.314। हाँ ठीक है, सही है सही है, क्योंकि 6 से 32 को डिवाइड करोगे 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। उसके बाद नीचे वाला
अच्छा नीचे वाला हम होमवर्क में डालना कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद मूल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, अभी तक जो भी पढ़े हो बस उसी को ही रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल, जैसे एक डजन कितना होता है, 12. 12, ठीक है। एक स्कोर कितना होता है, 20. 20। वैसे ही एक मोल कितना होता है, 6.022 10 10 to to the the power power 23. 23, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सो अगर हम लोग बोले 1 मोल ऑफ CO2, let's say, that means it has got 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2. That means it has got 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. That means it has got 12.044 multiplied by 10 to the power 23 atoms of oxygen, क्योंकि हर एक में there are 2 oxygen. That also means it has got 44 grams. It also means it has got 22.4 liters at SD. यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ। इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। किसी को भी दिक्कत नहीं है। अभी तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही, जब क्वेश्चन देंगे तब बन जाएगा, देखना। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट। अब बस तुम्हारे पूरे स्टोइचियोमेट्री में इन्हीं को तुमको इंटरचेंज करना है। कभी तुमको एटम से मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल से ग्राम निकालना है, ग्राम से लीटर, लीटर से एटम, लीटर से मॉलिक्यूल, ये सब करते रहना है। कितना मोल हो रहा है, कितना मोल जा रहा है, ये सब करना है बस, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पहले हम लास्ट टॉपिक पढ़ा देते हैं आज का, दैट इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं या फिर वी कॉल इट एज केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? नंबर ऑफ parts of number of parts by mass of substance which combines or displaces directly or indirectly 1.008 gram 1.008 parts by mass hydrogen, 8 parts or 8 parts by mass oxygen, or 35.5 parts per mass chlorine. For example, CO2 CO2 में क्या है, एक कार्बन है, मतलब कार्बन कितना है 12, C612। ऑक्सीजन कितना है O8 16। सो 12 parts of carbon is reacting with 12 parts of carbon is reacting with 16 parts of oxygen, yes or no? समझ आ रहा है? 12 parts of carbon reacts with 16 parts of oxygen, so 8 parts of oxygen will react with 6 parts of carbon. So कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 6। इक्विवेलेंट वेट
हैज नो यूनिट, ये याद रखना। इक्विवेलेंट वेट हैज नो यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार और समझा देंगे? कभी भी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का तुम निकाल सकते हो इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इज बेसिकली जितना अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विद आइदर वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 पार्ट्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। हाँ सर। वो हर मतलब कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड में कार्बन का तुम्हारा 6 आ रहा है तो सभी में 6 आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे CuO Cu2O, तो CuO में कॉपर कितना है? 63.5, अभी अभी बताया था। ऑक्सीजन कितना है? 16, O8 16, तो 16 पार्ट्स इज रिएक्टिंग विद 63.5 पार्ट्स ऑफ कॉपर। तो यहाँ से फिर पता चलेगा कि 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन is reacting with 63.5 divided by 2 parts of copper। यहाँ पे हाँ कॉपर का सर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होगा? 31.75, ठीक है। सिमिलरली अगर 75। इसमें देखोगे 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पार्ट्स, कितने पार्ट्स है? इट्स रिएक्टिंग विथ हाउ मच? 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है, बाय मास। हाँ सर। तो 8 पार्ट्स बाय मास कितना रिएक्ट करेगा? 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 63.5। 63.5, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया ऑफ कॉपर? 63.5। तो ये कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी करता है, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड में इक्विवेलेंट मास अलग अलग होते हैं, ठीक है। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास? ग्राम इक्विवेलेंट मास इज बेसिकली इक्विवेलेंट मास इन ग्राम्स, ठीक है। बस इसी को अगर ग्राम में लिख दोगे तो वो ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा, बस और कुछ नहीं। इसका कोई सिग्निफिकेंस ज्यादा है नहीं, नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, नो सॉरी, नो सिग्निफिकेंस, कहीं यूज नहीं होता। क्लियर? हाँ सर। बस आज इतना तक ही थ्योरी में करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रिंस तुम सॉरी निशान, तुम चाहो तो जा सकते हो फिर, और थ्योरी नहीं होगा इसके बाद। थ्योरी वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्वेश्चंस वाले पेज पे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। 1.5 a piece of copper weighs 0.635 grams. How many atoms of copper are present in it? दूसरा सॉल्व करते करना शुरू कर दो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स of hydrogen and oxygen? How many molecules of water and oxygen? How many molecules of water and oxygen are present in 0.9 gram water? सेम ही टाइप का क्वेश्चन है दोनों, अगर एक हो जाएगा तो दूसरा वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट, from
200 milligrams of carbon dioxide, 10 to the power 21 molecules are removed. Find number of find moles of carbon dioxide left. ये 3 करो पहले। दस मिनट दे रहे करो, ठीक है। सब नहीं है, सब नहीं है। दीदी पर चलो भाई। তোর জামা হুম এইগুলো দেখছি দিয়ে করলাম এই প্লেটগুলোতে করবে নাকি চাটা দিতে হবে ওটা নামাই ওটা দিচ্ছে ঠিকই ওটা জিজ্ঞাসা করে দেবে
তাও জিজ্ঞাসা করবে। জানছিস? আচ্ছা अरे बाकी আছে ক্লাস আর 10 মিনিট কোশ্চেন দিয়ে ছুটি দিয়েছি এতক্ষণ করে ক্লাসই নিবি নাকি? কি আছে আবার 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 2 ঘন্টা ক্লাস আছে 7টা থেকে 9টা तुमको वैसे से चले না এখানে তো হয়ে গেছে সব রান্না, তারপরে আপনাদের গিয়ে কি যাওয়া হয়নি। হচ্ছে ভালো করে দিয়ে দেন, পরে আর স্নান করবে না। खड़ा ভালো ভালো তো নিশ্চয়ই, তারপর আবার এরকম জল না, বাইরে গিয়ে সব বড় বড় হোটেলে এরকম থাকে। ওটা গোবিন্দ নাই না না না, ওই ছোট বাচ্চাগুলো ইয়ে হয়ে যাচ্ছে তো, দাঁড়িয়ে ওই হ্যাঁ ওই বাবুদের মতো বাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ফুড। অনেকে চলে এসছে হ্যাঁ অনেক লোক তবে দক্ষিণ না, লোকজন দেখছি তো चल हम जाए क्लास का नहीं निकलते हैं बड़ी क्लास सुनाई दे रहा यस सर। सॉल्व किए लास्ट वाला अच्छा पहला वाले का कितना आ रहा है 6.022 into 10 to the power 21. इसके बाद वाले का कर रहा हूँ सर। ये सही है सेकंड वाला किसी का हुआ है अच्छा ठीक है सेकंड वाला करो थर्ड वाला होमवर्क ले लेना एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं कराया हूँ या फिर नहीं कराया हूँ सब क्वेश्चंस मैं होमवर्क में डाल दूंगा ठीक है तो जितना भी क्वेश्चन तुमसे बना है नहीं बना है सारा प्रैक्टिस कर लेना और श्रेयस तुम्हारा सर वाला वो वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ हाँ क्या है बोलो 3.010 into 10 to the power 22. सर मेरा आया है 3.011 into 10 to the power हाँ भाई 011 इज सेट इंटू 10 टू द पावर कितना 22. 22 ये सही है हाँ 22 और थर्ड वाला ये सही है गुड थर्ड वाले का ऑक्सीजन का एक सेकंड और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है वो भी निकाल सकते हो
ऑक्सीजन के एटम्स में निकलेगा ना। ऑक्सीजन भी सर उतना ही होगा ना, क्योंकि एक मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। वेरी गुड, एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें भी 3.010 into 10 to the power 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन करने जाओगे तो इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, ओके। लास्ट वाला, तुम लोग क्या ये मोल में कन्वर्ट करके नहीं किया लिखते हूँ हो? अभी तक सर। ठीक है, ये वाला फिर होमवर्क ले लो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है मैं होमवर्क में डाल दूंगा। और नेक्स्ट क्लास कब होगा? 7 बजे? कि और रात को करने का मन है तुम लोग को, 10 बजे करने का मन है? मैं ठीक हूँ। बाकी लोग? ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। राहुल? ठीक है सर, चलेगा। ओके, तो 7 बजे ही करेंगे। ठीक है, 7 से 9। तो फिर इस वीक का 4 क्लासेस हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग आराम से कर पाएंगे। अभी जो होमवर्क दे रहा हूँ, आज का होमवर्क और कल का होमवर्क, या फिर आज शाम को जो होमवर्क दूंगा, ये सब तीनों होमवर्क मुझे नेक्स्ट क्लास से चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना कि क्लास से पहले होमवर्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, और अगर कुछ नहीं सॉल्व करोगे तो क्लास में कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, चलो बाय। कुछ पूछना है तो पूछो। प्रिंस जी रहना थोड़ा। ओके सर। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो। किसी भी थियोरी में डाउट होगा तो क्लास में पूछ लेना। हाँ सर। ये जो क्लासरूम है, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि वो अटैचमेंट को ऐड करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, वो कैसे करना है फ्रेंड्स? क्लास वर्क में अगर डालना है तो कर पाओगे तुम लोग? सर असेसमेंट में क्रिएट कीजिए। असाइनमेंट यहाँ पर आप क्रिएट करके तो यहाँ वो स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वही वाला डाल दे, लाइक फ्रॉम ड्राइव, हाँ, ये वाला ऐड असाइनमेंट का नेम दे दीजिए। टाइटल, यस सर। वही क्लास, ये क्लास में लिखूंगा 11 चैप्टर 1 होमवर्क 001। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में कुछ नहीं देना है। बस अब ये दे दूंगा तो तुम लोग भेज पाओगे? इसमें पॉइंट्स कुछ है नहीं इसमें। अनग्रेडेड, ऑल स्टूडेंट्स, नो ड्यू डेट नहीं, नो ड्यू ड्यू डेट। डेट नहीं। योर टॉपिक इज ठीक। चैप्टर 1। चल ठीक है, बस भेज देने असाइन से कर हो जाएगा ये दीजिए। वाला यस सर। असाइन। अभी देखो इसमें ऐड कर पा रहे हो कि नहीं श्रेयस? ओके सर। हम्म, हाँ सर हो रहा है। हो रहा है? ओके, तो ऐड कर देना। अ, आज मैं और एक डाल दूंगा, तो मैं क्लास वर्क में ही डालूंगा, फिर अब स्ट्रीम में नहीं डालूंगा। ठीक है, स्ट्रीम में यस सर। स्ट्रीम में हो सकता है कि नोट्स का जो पीडीएफ है ना, जो प्रिंस भेजा है वो वाला, या फिर पिछले वाले क्लास का, इन दोनों का पीडीएफ मैं इसमें डाल दूंगा। क्या है? स्ट्रीम में से आप यूट्यूब वीडियोस के लिंक डाल दीजिएगा। वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। मेरे को होमवर्क बनाना अभी जो तुम लोग को देना है। चलो बाय बाय। 7 बजे क्लास होगा। ठीक है।